फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी दी गई। आइंदा कुछ महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र रखते हुए मोदी हुकूमत ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। काबीना ने आज घरेलू सारिफिन के लिए गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कम करने का ऐलान किया। मरकजी काबीना ने 29 अगस्त को तमाम 33 करोड़ सारिफिन के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का ऐलान किया। वहीं अजोला स्कीम के तहत मुस्तफीद को सब्सिडी अब 400 रुपए फी LPG सिलेंडर दी जाएगी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि LPG सिलेंडर के तमाम घरेलू सारिफिन को फी सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जिले कलेक्टर नारायणपेट कोया श्री हर्षा ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को बतौर वोटर रजिस्टर कराना चाहिए। जमहूरियत में वोट बहुत कीमती है। आज जिला कलेक्टर ने कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमा तालीम के अफसरान के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज में बतौर वोटर रजिस्टर कराना चाहिए। जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल से ज्यादा हुई है, उन्हें फॉर्म 6 के जरिए रजिस्टर कराना चाहिए। वो वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में बेदारी पैदा करना चाहते हैं। पिछले साल धनवाड़ा मंडल में पोलिंग का फीसद कम था और औहदेदारों को हुक्म दिया गया था कि इस बार 100% पोलिंग को यकीनी बनाने के इकदाम करें। बल्दियात में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। वो हर हफ्ते एक मीटिंग करके वोटर लिस्ट पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर मयांक मित्तल, CPO, DPO, DPO, महकमा तालीम के अफसरान, इलेक्शन सुप्रिंटेंडेंट, मुतालिक अफसरान वगैरह ने शिरकत की। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद की सदारत में कलेक्ट्रेट में कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी दिशा का इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात में मरकजी हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों पर तफसीली रोशनी डाली गई। अरविंद ने अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम करने की, R&B, नेशनल हाईवे, सड़कों पर ब्रिजेस और दीगर कामों को फौरी तौर पर अंजाम देने की ख्वाहिश की। मिस्टर D अरविंद ने बताया कि RRR स्कीम के तहत तालाबों की कुशादगी, कौमी आरोग्य मिशन, फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मदुरा लोन वगैरह वो दीगर स्कीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि तरक्याती कामों की अंजामदही में लापरवाही ना बरतें। मालखोर मंडल की एडोबी माडबी पल्ली के पास एरोच रोड R&B के काम सुस्ती के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी लापरवाही की जा रही है। अरविंद ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबा देते हुए अक्टूबर के आखिरी तक इन कामों को अंजाम देने, बोधन, आरमोर, RRB के कामों को भी वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करते हुए अवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब रखने की हिदायत दी। सारे मुल्क में इंतखाबात का नशा सियासी पार्टियों के सर चढ़ कर बोल रहा है और ख्वाहिशमंद कायदीन अपने अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर पार्टियों का इंतखाब करने में मसरूफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिमीन भी जो आला ओहदों पर फायज हैं, वो भी अवामी खिदमत के तनाजुर में सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह ही निजामाबाद में खिदमत अंजाम देते हुए जारिया साल में पुलिस कमिश्नर निजामाबाद की हैसियत से मार्च में वजीफे पर सुबुकदोश होने वाले नागा राजू, जिनका ताल्लुक वरंगल जिले से है, वो इसी जिले के वर्धनापेट असेंबली हल्के से असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के टिकट पर कोशा हैं। अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर चुके हैं। दिलचस्प पहलू जिले आदिलाबाद में नजर आया कि इस जिले से ताल्लुक रखने वाले 3 आला ओहदेदार भी मैदान सियासत में अपना कदम रखने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिनमें काबिल जिक्र प्रकाश राठौर, जो इस वक्त हैदराबाद में इनकम टैक्स ऑफिसर की हैसियत से बरसरे मुलाजिमत है। दूसरे ओहदेदार पांडु रंगानायक रियासत तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में ज्वाइंट कमिश्नर की हैसियत से बरसरे मुलाजिमत है, जबकि एक और ओहदेदार श्याम नायक अजमेरा, जो RTO
CEO की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। गुज़िश्ता माह ही रज़ाकाराना तौर पर मुलाजिमत छोड़ दी और गांधी भवन पहुंचकर रेवंत रेड्डी सदर कांग्रेस से मुलाकात करते हुए बाकायदा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि उनकी अहलिया रेखा नायक अजमेरा मौजूदा रुकन असेंबली खानापुर हैं, जो 2 मरतबा TRS के बैनर तले मुंतखब हुई। इस बार चंद्रशेखर राव ने इस असेंबली हल्के से एक नौजवान NRI जॉनसन नाइक के नाम को खत दे दी। रेखा नायक अजमेरा पार्टी से नाराज हैं और बहुत जल्द बताया जाता है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक वाकया सामने आया है, जिसमें डॉक्टरों ने एक खातून का ऑपरेशन करने के बाद उसके पेट से रुई निकालना भूल गए। ये वाकया तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के सरकारी हॉस्पिटल में पेश आया, जहां डॉक्टरों ने खातून के ऑपरेशन के बाद रुई पेट में ही भूल गए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब खातून की सेहत खराब हो गई। इस खातून के अरकान खानदान ने बताया कि जिले के नेलवाई गाँव के हामिला खातून कीर्ति को पेट में दर्द और मंचिरियाल के सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। अस्पताल में जरूरी मुआयनों के बाद इसका ऑपरेशन किया गया और कीर्ति ने लड़के को जन्म दिया था। ताहम ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स उसके पेट में रुई भूल गए। इस वाक़े के बाद कीर्ति की सेहत खराब हो गई, जिसको उसके अरकान खानदान ने चिन्नूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने खातून का मुआयना किया और इस बात को पाया कि मंचिरियाल के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स कीर्ति के पेट में रुई भूल गए। इसको ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। इस खातून की सेहत बेहतर बताई गई। खातून के घर वालों ने मंचिरियाल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हल्के असेंबली महबूबनगर से कांग्रेस के टिकट के ख्वाहिशमंद रियासती कांग्रेस के नायब सदर उबैदुल्ला कोतवाल ने भी दरख्वास्त दी है। उन्होंने गांधी भवन हैदराबाद पहुंचकर इलेक्शन कमेटी के जिम्मेदारान को दरख्वास्त दी। उनके हमरा रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी संजीव मुदिराज, रियासती तर्जुमान जहीर अख्तर, महिला कांग्रेस सदर अनीता व दीगर भी मौजूद थे। चिंता प्रभाकर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो सदर BRS पार्टी जिले संगारेड्डी को BRS पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से हल्का असेंबली संगारेड्डी से BRS पार्टी उम्मीदवार नामजद करने के बाद चिंता प्रभाकर से मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद के अलावा समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात से BRS पार्टी में अवाम की शमूलियत भी हो रही है। चिंता प्रभाकर से एम राजेंद्र सदर TNGOs रियासती तेलंगाना ने भी मुलाकात की। चिंता प्रभाकर उम्मीदवार नामजद होने के बाद हल्का असेंबली संगारेड्डी के अहम शख्सियात से उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। चिंता प्रभाकर ने कहा कि उन्हें BRS पार्टी उम्मीदवार नामजद करने पर अवाम ने पुरजोश और मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और अपनी मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया है। इस मरतबा हल्का असेंबली संगारेड्डी से उनकी कामयाबी यकीनी है। BRS पार्टी कायदीन वो कारकुनान ने भी अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है और राय आमा हमवार करने की सही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR की मुदबिराना क़यादत में BRS हुकूमत ने मिसाली फलाही स्कीमात रोशनास करवाते हुए इस पर अमल किया है। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। हर अहले घर को किसी न किसी स्कीम से फायदा पहुंचता है और तेलंगाना की अवाम BRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज करवाने और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से KCR की हैट्रिक देखने में बेचैन है। उन्होंने कहा कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल ताकत और शिद्दत के साथ मुनक्कद करेंगे। शहर निजामाबाद की सड़कों पर आवारा बड़े जानवरों और कुत्तों की बहुतायत से आए दिन हादसात हो रहे हैं, जिससे सुबह और रात के औकात में आवाम का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। खवातीन, बुजुर्ग हजरात और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े जानवरों का आजादाना तौर पर सड़कों पर घूमने और भागने से आए दिन हादसात हो रहे हैं। लोग जख्मी भी हो रहे हैं। इस तरह आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में भी इजाफा हो चुका है। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद मंदा मकारंत ने माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फ्रंट MRPF के कायदीन ख्वाजा मोइन मोहम्मद जहीरुद्दीन सैयद अहमद बुखारी ने अपील की है कि वो सड़कों पर से बड़े जानवरों को हटाने और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए हुकाम को पाबंद करें ताकि शहरी महफूज रह सकें। कायदीन MRPF ने कमिश्नर बल्दिया से इस बात की भी अपील की है कि सुबह के औकात में शहर का खास तौर पर अक़लियती इलाकों का खुद दौरा करके हालात का जायजा लें। संगारेड्डी अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुल्क के मशहूर हॉकी प्लेयर ध्यानचंद की सालगिरह के मौके पर नेशनल स्पोर्ट्स डे से चलो मैदान प्रोग्राम जिला यूथ और स्पोर्ट्स सुप्रिंटेंडेंट जावेद अली कादरी की निगरानी में स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने के उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से चंद्रशेखर एडिशनल कलेक्टर अखिलेश रेड्डी, सोशल वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा और नौजवान तालीम के अलावा स्पोर्ट्स पर तवज्जो दें और अपने पसंदीदा खेल में खुद हिस्सा लेते
हुए अपना बेहतरीन मुजाहरा करते हुए जिले और मुल्क का नाम रोशन करें। हर फर्द को भी सेहतमंद रहने के लिए चहलकदमी करने से भी वो सेहतमंद रह सकता है। इस मौके पर रमेश DSP, वीनू कानू, सदर यूथ एसोसिएशन सोहेल अली, रुकन बल्दिया ने खिलाड़ियों में अवार्ड्स तकसीम किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।